संसद के शीतकालीन सत्र में सोमवार का दिन काफी अहम रहा। सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा के कुल 78 सांसद को सस्पेंड कर दिया गया। राज्यसभा से 45 और लोकसभा से 33 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। इन सदनों में से विपक्ष के 46 सांसदों को पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इससे पहले राज्यसभा से 1 सांसद और लोकसभा से 13 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। इस तरह अब तक इस सत्र में 92 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। असल में संसद में सुरक्षा चूक के मसले पर राज्यसभा और लोकसभा में लगातार हंगामा हो रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 33 सांसदों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं इस मुद्दे पर राज्यसभा में भी दिन भर हंगामा होता रहा। सभापति जगदीप धनखड़ ने 45 विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए यानी 22 नवंबर तक निलंबित कर दिया। यह पहली बार नहीं है जब सांसदों को हंगामा करने पर निलंबित किया गया है। हालांकि इस बार सांसदों को निलंबन का रिकॉर्ड बन गया है। ऐसे में एक नजर डालते हैं कि संसदीय इतिहास में सांसदों को निलंबन पर क्या रहा। यह पहली बार नहीं है जब सांसदों को इतनी बड़ी संख्या में निलंबित किया गया है। इससे पहले 1989 में संसद से 63 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। सांसदों के सस्पेंशन की अवधि 1 सप्ताह थी। उस समय सदन में ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट पर हंगामा हुआ था। केंद्र में उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। उस समय 3 दिन के दौरान लोकसभा के 63 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। जानकारी के अनुसार सांसदों को निलंबन की पहली घटना 1963 में ही हुई थी। 1966 में 2 सांसदों को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया था। स्वतंत्रता सेनानी राज नारायण और पूर्व डिप्टी स्पीकर गोडे मुराहारी उन प्रमुख नेताओं में शामिल थे जिन्हें राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। अप्रैल 2012 में 8 सदस्यों को लोकसभा से 4 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था। अगस्त 2013 में 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। वहीं सितंबर 2014 में 9 सांसदों को 5 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था। साल 2021 में भी संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। तत्कालीन राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कथित अव्यवस्थित आचरण के लिए 12 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया था। उस समय यह एक बार में उच्च सदन के सदस्यों को निलंबित करने की सबसे बड़ी संख्या थी। निलंबित सांसदों ने इस कदम के विरोध में कल के संसद के बाहर धरने पर बैठने की घोषणा की थी। सांसदों को राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों के लिए रूल 256 के तहत निलंबित किया गया था। साल 2020 में राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कृषि विधेयक के पारित होने के दौरान खराब आचरण के लिए 8 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की थी। निलंबित सांसदों में कांग्रेस के राजीव सातव, रिपुन बोरा और नजीर हुसैन, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन और डोला सेन, सीपीएम के के रागेश और इलामारम करीम और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह शामिल थे। उस समय संसदीय मामले के राज्य मंत्री व मुरलीधरन ने सदस्यों के अनियंत्रित व्यवहार के लिए निलंबित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था। नियम 256 को 2010 में भी लागू किया गया था। उस समय महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में लाया गया था। उच्च सदन में अनियंत्रित दृश्य देखे गए थे। साथ ही विधेयक की फोटोकॉपी को फाड़ दी गई थी। तब संसदीय कार्य राज्य मंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कुछ विपक्षी सांसदों को निलंबित का प्रस्ताव पेश किया था। इसमें समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल जैसे दलों के सदस्य शामिल थे। प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित किया गया था। 2015 में लोकसभा अध्यक्ष ने 25 कांग्रेस सांसदों को निलंबित कर दिया था। इसके बाद सरकार विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। उस समय सदन की कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप में कांग्रेस सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था। कार्रवाई के बाद विपक्षी दलों ने निलंबित सांसदों के साथ एकजुटता दिखाते हुए कार्रवाई का बहिष्कार करने का फैसला किया। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन करार दिया था। लोकतंत्र के नियम 374 के तहत सदस्यों को निलंबित किया गया था। तो साथियों, यह थी सांसदों के निलंबन से संबंधित बातें। इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि अभी तक लोकसभा और राज्यसभा में कुल मिलाकर 92 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। और इस वीडियो में हमने चर्चा किया है कि संसद में निलंबन के लिए क्या नियम और कानून है और कब कब और कितने दिनों के लिए किन किन सांसदों को निलंबित किया गया था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।